छोटे से गांव में एक गरीब लड़की राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और बारिश में पानी टपकता था। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था, इसलिए उसकी माँ गांव में दूसरों के खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। एक दिन राधा ने अपनी माँ से, माँ, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं स्कूल नहीं जा सकती, तो कम से कम तुम्हारे साथ खेतों में काम कर सकती हूँ। नहीं बेटी, तेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ताकि हमारी जिंदगी बदल सके। लेकिन राधा के लिए पढ़ाई आसान नहीं थी। गांव में स्कूल दूर था और कभी कभी उसके पास किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। फिर भी वह हार नहीं मानती और जो भी किताबें मिलती उनसे पढ़ाई करती। गांव का संघर्ष। गांव में सूखा पड़ गया था। बारिश न होने की वजह से खेतों में फसल नहीं हो रही थी और लोगों के पास खाने को भी नहीं था। राधा की माँ का भी काम बंद हो गया। गांव का एक आदमी चिंतित होकर, अब क्या होगा? अगर अगले महीने तक बारिश नहीं हुई तो हम भूखे मर जाएंगे। राधा ने गांव के बुजुर्गों से बात की और सुझाव दिया कि सभी गांव वाले मिलकर एक कुआं खुदवाएं, जिससे पानी की समस्या हल हो सके। अगर हम सब मिलकर कोई हल निकालें, तो शायद हमारी मुश्किलें कम हो सकती हैं। शुरू में गांव वालों को यकीन नहीं था कि एक छोटी लड़की इतनी बड़ी बात कह रही है, लेकिन धीरे धीरे वे उसकी समझदारी को पहचानने लगे और सबने मिलकर कुआं खोदने का काम शुरू कर दिया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद अंततः कुएं में पानी निकल आया। गांव के लोग खुश हो गए और अब उनके पास खेती के लिए पानी था। राधा की समझदारी से गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, राधा ने हमारी आंखें खोल दी। अगर हम खुद मेहनत करें तो हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अंततः राधा की सफलता। समय बीतता गया और राधा ने पढ़ाई जारी रखी। जब वह बड़ी हुई तो उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, ताकि और गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। अब उसका गांव न सिर्फ पानी से समृद्ध था, बल्कि शिक्षा के रास्ते पर भी आगे बढ़ चुका था। बेटी, तेरा सपना पूरा हो गया। तूने न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। माँ, जब तक इंसान खुद पर भरोसा करता है और मेहनत करता है, तब तक कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। हर कहानी में एक जादू है।